कि आज की जो सब्जेक्ट है या आज से उधर की जो हमारी जो चर्चाएं हैं, किस तरह से हम मेडिकल एस्पेक्ट को करने के लिए हम आयुर्वेद के जो प्रश्न परीक्षा है या जो डायग्नोसिस की जो विधि है, उसे हम किस तरह से ज्योतिष के माध्यम से हम सीखेंगे, उसको हम समझेंगे। इसी संदर्भ में बहुत सारे वीडियोज इससे पहले हमने अपलोड कर चुके हैं, है ना। तो एक एक करके उनको आप देख लीजिएगा। तो कल तक हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तक हम लोग आ गए थे कि भाई कौन कौन से ग्रह का क्या क्या स्वभाव है, उनका कारक कौन कौन सा क्या क्या है, किस तरह से इनका शरीर में प्रभाव होता है, अलग अलग रोगों को किस तरह से ये ग्रह देते हैं। एक जस्ट अभी हम ग्रहों की जो स्वभाव गुण धर्म है, जो विशाल जो उसके विषय में जो जानकारी है, उसके ऊपर अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी संदर्भ में आगे सीखेंगे शुक्र ग्रह क्या है और इसका कारक क्या क्या विचार है, शुक्र से हम क्या क्या विचार करें। जैसा कि शुक्र और चंद्रमा को हम लोगों ने कफ कारक ग्रह के रूप में देखा था, यानी ये जलीयांश वाला ग्रह है शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा के संदर्भ में हम पहले बात कर चुके हैं। चंद्रमा भी स्त्री प्रधान ग्रह है और शुक्र भी स्त्री प्रधान ग्रह है। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं भोग विलास देता है और शुक्र भी भोग विलास देता है, लेकिन दोनों के भोग विलास में थोड़ा फर्क है। जहां मन के साथ अटैचमेंट होते हुए भोग विलास की बात हो, वहां चंद्रमा है। जहां शरीर के साथ संबंध रखने वाला भोग विलास हो, वो शुक्र है। जहां मन को रोशनी करने की बात आती है, वो चंद्रमा है। और जहां शरीर को, स्किन को, सौंदर्यता को निखारने की बात आती है, वहां शुक्र है। दोनों में अगर हम भेद समझेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि उसी के समान प्रभाव देने वाला जो ग्रह है, उससे यह भिन्न कैसा है। जितने भी जो चल संपत्ति है, उसमें बृहस्पति का आधिपत्य है, चल संपत्ति। और जितने भी जो अचल संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति समझते हैं आप लोग। चल संपत्ति का मतलब वो है जो कि मूवमेंट होती, जैसे गाड़ी खरीदा, मोटरसाइकिल है ना, या कोई ऐसे चीजें हैं जो कि आज खरीदा, कुछ दिन के बाद खराब होने का संभावना है, हम बेच भी सकते, सारे वो अचल संपत्ति है। तो उन तमाम अचल संपत्ति में शुक्र का प्रभाव है। और जितने भी जो चल संपत्ति, जैसे हमने मकान बनाया लंबे समय तक, अचल संपत्ति में बृहस्पति है और चल संपत्ति में शुक्र है। तो अचल में क्या क्या आ गया, मकान आ गया, जमीन आ गया, कुछ बैंक के एफडी आ गया, इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस, इस टाइप के कुछ ऐसा जो लंबे समय तक हम किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं, जिसका लंबे समय तक हमने किसी चीज को प्लानिंग करके हमने चलना है, उसके लिए हम बृहस्पति को देखेंगे क्योंकि उसका गुण वैसा है। और जिसे किसी को शॉर्ट टाइम के लिए हमने उसको देखना है, चाहे वो इन्वेस्ट हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, उसके लिए हम शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में बृहस्पति है, चल संपत्ति में शुक्र है। वस्त्र, जितने भी प्रकार के जो वस्त्र है वह शुक्र है। जितने भी प्रकार के जो आभूषण है, जिसमें लाइट है, जिसमें आकर्षण है, वह सभी शुक्र है। वो तमाम ऐसे पदार्थ या ऐसा वस्तु या ऐसा कुछ भी जिसमें आकर्षण है, जैसे ज्वेलरी हो गया, जैसे आर्टिफिशियल कुछ भी ऐसी चीजें, सजावट के सामान,
वो सभी शुक्र की कैटेगरी में आते हैं। जिसका भी शुक्र कमजोर है उस आदमी का वस्त्र पहनने का, जैसे बंठन करके रहना, अपना जो है कि, है ना, वो सारी चीजें नहीं होगा। घर में सजावट, डेकोरेशन, इंटरनेट डिजाइन जो है शुक्र के वजह से ही हो पाता है। बाहरी सजावट गार्डन टाइप का, इसमें हमने चंद्रमा को लेकर के चलना है। और घर के अंदर का जो सजावट है, जहाँ ज्वेलरी, जहाँ कुछ भी इस तरह के जो आकर्षण करे, लोगों को, मन को हर्षित करे आपके घर के अंदर जाते ही, वो शुक्र है। स्त्री के लिए पुरुष कारक बृहस्पति है और पुरुषों के लिए स्त्री कारक शुक्र है। अगर हम पुरुष के कुंडली में देखेंगे मेरी पत्नी कैसी होगी, तो पुरुष के कुंडली में देखते वक्त हम शुक्र को देखेंगे। शुक्र जैसा होगा उसकी पत्नी वैसी होगी। स्त्री के कुंडली में देखेंगे तो बृहस्पति कैसा है वैसा ही उसका पति होगा। तो पुरुष के कुंडली में 7th हाउस का कारक है शुक्र और स्त्री के कुंडली में 7th हाउस का कारक है बृहस्पति। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को? नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया? हम तो सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे, आप लोगों से पूछ ही नहीं रहे। सुनील कुमार जी, समझ में नहीं आया पूरा। हाँ, समझ में नहीं आया। आप लोग अपना कैमरा को खोलिए, फिर खोलिए कैमरे को। कैमरा बंद किए बैठे भी नहीं है। हाँ? मयूरा जी को समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? हाँ सर, समझ में। हाँ, मैं अब दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। समझ में आना चाहिए ना, मैं सिर्फ अंधा होकर के आंख बंद करके मैं लेक्चर ही दिए जा रहा हूँ। मान लीजिए ये जो है 12 घर है, ये हमारा, आप लोग भी अपने हैंड से बना सकते और इसको प्रैक्टिस कर सकते। एक तो ना ये मेरा देखिए, ये फर्स्ट हाउस है, हमने हाउस के हिसाब से ये पहला घर जो है, और ये 7वां 7th हाउस इसको हम बोलेंगे 7th हाउस। 7th हाउस में जो भी राशि, जो भी नंबर रहेगा यहाँ पर, इसके ऊपर हालांकि अभी हमने सीखा नहीं है, फिर भी जस्ट अभी मैं इसके संदर्भ में मैं बता दूं। इस हाउस में 7th हाउस है, ये हाउस पत्नी के लिए है। ये यहाँ से हम पत्नी के बारे में देखेंगे, हालांकि उसके ऊपर बात अभी हम बाद में करेंगे। ये जो हाउस है ना, इस हाउस से हम, हमारी पत्नी कैसी होगी, या स्त्री की कुंडली में अगर होगा तो मेरे पति जो है वो कैसा होगा, मेरा हस्बैंड कैसा होगा। पुरुष के अगर कुंडली होगा तो मेरी जो वाइफ होगी वो कैसी होगी, वो यहाँ से देखेंगे। अब इस हाउस का कोई भी राशि, जैसे अब ये 7th है, यहाँ पर मान लो इसको हम 7th के जगह में 8 लिख देंगे, तो 8 नंबर का मालिक कौन है मैंने बताया था? मंगल। हाँ, 8 का मतलब मंगल है, 1 का मतलब भी मंगल है, 7 का मतलब, 7 का मतलब क्या हुआ? शुक्र गुरु जी। हाँ जी। संदीप जी अब आप नहीं बोलेंगे? हाँ, आपको तो सारा पता ही है, यहाँ पर और दूसरे लोग हैं। संदीप जी आप नहीं बोलना। ठीक है गुरु जी। अब मयूरा जी आप बताइए जरा, आप वीडियो देख के आए हैं, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, ये 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका राशि का नाम क्या है? वृषभ है सर। वृष राशि है। इसका मालिक कौन हो गए? मालिक शुक्र है सर। हाँ, देखिए, 1 का मतलब, 1 का मतलब है मेष, मेष का मालिक है मंगल। हाँ सर। 2 का मतलब है वृष, वृष का मालिक हो गए शुक्र।
3 का मतलब है मिथुन। मिथुन। मिथुन का मालिक है, बोलिए जरा। बुध है सर। हाँ, बुध। इस तरह चलना पड़ेगा। 4 का मालिक है, 4 का मतलब है कर्क। कर्क। कर्क का मालिक कौन है? चंद्रमा है सर। हाँ, चंद्रमा। 5 का मालिक, 5 राशि नंबर का मतलब क्या है? कौन सा राशि है? सिंह है सर। सिंह सिंह सिंह। इसका मालिक का नाम क्या है? सूर्य सूर्य। सूर्य। 6 का मतलब है कन्या। कन्या कन्या। कन्या का मालिक है बुध। 7 का मालिक है, 7 राशि तुला। क्या है? राशि तुला। तुला का मालिक है शुक्र है सर पर्सन। हाँ। 8 का मतलब क्या है? वृश्चिक है सर। वृश्चिक का मालिक कौन है? मंगल है सर। हाँ, बहुत अच्छा। 9 का मतलब क्या है? धनु है सर। धनु का मालिक कौन है? बृहस्पति। क्या बात, आप तो एक्सपर्ट हो गए। 10 का मतलब क्या है? मकर है सर। हाँ, मकर का मालिक कौन है? शनि। हाँ। 11 का मतलब? हाँ जी, 11 का मतलब कुंभ है सर। कुंभ कुंभ। कुंभ का मालिक भी शनि है। शनि है। और मीन। मीन का मीन। गुरु मीन का मालिक है गुरु बृहस्पति। बृहस्पति। क्या बात है। आप देखिए, ऐसा है, हालांकि इस भाव के ऊपर हम बाद में आएंगे। इस हाउस में, ये इसको हमने फर्स्ट हाउस बोला, यह सेकेंड हाउस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। इस 7 हाउस में कोई भी राशि होगा, उस राशि का जो मालिक है वो कोई भी होगा, वो कहीं भी बैठा है, लेकिन इस हाउस में अगर वो मेल है तो इस हाउस का कारक है शुक्र। ये हमेशा रहेगा ये कारक। इसे हम बोलेंगे कारको भावना कारक ग्रह, भाव कारक बोलेंगे। का है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया। शुक्र कभी भी, शुक्र इस घर में बैठा हुआ है तो उस शुक्र का विशेष प्रभाव होगा। कहीं भी शुक्र बैठ करके इस घर के राशि के मालिक के साथ संयोग बनाता है, एक साथ बैठता है, तो वो 7th हाउस में, यानी इसे हमने 7th हाउस बोला, इसको विशेष वो शुक्र प्रभावित करता है, क्योंकि शुक्र अपने घर को देखता है। पुरुष के कुंडली अगर होगा तो यहाँ शुक्र इसका कारक होगा, और स्त्री का कुंडली होगा तो यहाँ बृहस्पति इसका कारक होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पुरुष कारक ग्रह है और शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है। अब आया समझ में? किसको नहीं आया? हाँ जी, मनोज जी को आ गया समझ में? बताना है आप लोगों ने। प्रमोद जी को तो गुरु जी 8 का कुछ बता रहे थे। हाँ, 8 का कुछ बता रहे थे, अगर 8 यहाँ है, मंगल अगर, कैसे मतलब? अगर 8 लिखा हुआ है तब गुरु जी जो बता रहे थे आप। देखो, मैंने कहा कि कोई भी नंबर हो वहां पर लिखा हुआ, वहां कोई भी हाँ हाँ। नंबर लिखा हुआ हो, अगर वहां शुक्र बैठा हुआ है तो उस शुक्र का प्रभाव वहां विशेष होगा पुरुष के कुंडली में, क्योंकि शुक्र अगर का कुछ नहीं लिखा है गुरु जी, 8 लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी ना लिखा हो, 7th हाउस का मतलब है शुक्र। 7th का मालिक कौन है? 7th राशि का मालिक शुक्र है ना। बट यहाँ पर कारक जो, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, हालांकि अभी जस्ट शुक्र ग्रह से संबंधित विचार को समझाने के लिए मुझे ये बात बोलना पड़ा है ना, कि 7th का मतलब ये समझ लो कि अगर लेडीज है तो उसके 7th हाउस में
बृहस्पति का विशेष बृहस्पति। अगर जेंट्स है तो उसके 7th में शुक्र का विशेष प्रभाव होगा, क्योंकि देखो पुरुष और स्त्री का एक योग होता है ना, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष का एक योग होता है, हर जगह प्रकृति पुरुष का ही योग होता है। उत्पादन होना और विनाश होना उसका ये हर हमेशा चलता रहता है। तो शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ग्रह को इसलिए हमने दोनों को गुरु ग्रह बताया है, क्योंकि दोनों ही एक पति के फेवर में है। शुक्र जो है वो पुरुष के लिए और बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति या पत्नी के स्वरूप में होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक सेकंड। गुरुजी, महिलाओं के लिए तो यहाँ 7th हाउस देखेंगे, पुरुषों के लिए गुरुजी? देखो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मैंने अभी बताया ना, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, 7th हाउस का मतलब है स्त्री के लिए पति कारक और पुरुष के लिए पत्नी कारक। समझ में? जी समझ गया। जी। हाँ जी, ये है। इतना अभी आप समझ लो बस। जस्ट अभी शुक्र के संदर्भ में बात करते हुए मुझे आपको ये बात बताना पड़ा। शुक्र से हम नाचने गाने और बाजा बजाने से संबंधित जो विचार है वो रखेंगे। कुछ भी जो कला है, विशेष करके गायन से संबंधित जो लोगों को मनोरंजन करता है, ऐसा कुछ भी जो क्रियाएं हैं वो सभी शुक्र के संदर्भ में आता है। कोई अगर बहुत अच्छा नृत्य करता है या करती है तो क्या समझ में आना चाहिए? इसका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। कोई एक पाकिस्तान का एक सिंगर आपने सुने होंगे, एक पाकिस्तान कुछ समय पहले उसको यूट्यूब में बहुत हाईलाइट था वो बंदा, पाकिस्तान का एक सिंगर, राहत फतेह अली खान। हाँ, एक डुप्लीकेट राहत फतेह अली खान था डुप्लीकेट वो राहत साहब जी के इस जैसे नहीं, शायद आतिफ असलम हो सकता है। हाँ जी, आतिफ असलम। हाँ, उसका ना लंबा लंबा दांत है, उसके दांत बड़े लंबे लंबे है, बड़ा अजीब सही तरीका से वो उछल उछल करके गाता है, लोग हंसते, बस कॉमेडी टाइप का तरीका से गाता है। मतलब वो उसको पूरा संगीत का पूरा नॉलेज है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या नहीं है, उसके शुक्र मजबूत नहीं है। न होने की वजह से मेरा कहने का मतलब है कि अगर शुक्र किसी का कमजोर है, कहीं भी है, शुक्र अगर कहीं भी है, कमजोर है, तो वो जितना मर्जी गायन क्षेत्र में कुछ भी कर ले, वो प्रख्यात हासिल नहीं कर पाएगा, बहुत बढ़िया उसका गला नहीं होगा। शुक्र जो है इस प्रकार से गायन, वाद्य, इन सभी व्यवस्थाओं में जिससे लोगों को मनोरंजन किया जाता है, उन चीजों में, जैसे जो कॉमेडियन टाइप के जो होते हैं लोग, उनका भी शुक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो शुक्र जो है मनोरंजन क्रियाओं में अपना अच्छा प्रभाव, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो सकता है, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो सकता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि जो मनोरंजन के संदर्भ में कुछ भी क्रियाएं हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव है। किसी के कुंडली को देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का मनोरंजन करने से संबंधित विचार। कोई आदमी कितना गंभीर है, शुक्र मजबूत होगा तो गंभीर नहीं हो सकता। वो थोड़ा सा लोगों को हंसाने वाला, समाज में है ना, इस तरह के लोगों के लिए एक मनोरंजन का एक है ना व्यक्तित्व टाइप का वो बंदा, जैसे होता है ना, कहीं बैठे हुए बंदा बहुत ज्यादा हंसमुख टाइप का होता है बंदा, है ना, बातें करता रहता है, कॉमेडी टाइप जैसे बातें करता है। तो ये सभी शुक्र ग्रह के ही कारण से होता है। शुक्र ग्रह जितने भी सुगंध है, चाहे वो इत्र हो, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे वो आपके शरीर से बदबू आ रहा है या नहीं, आपके शरीर से खुशबू आ रहा है कि नहीं, कितना बदबू है, कितना खुशबू है, किसी किसी के पैर के जो सॉक्स है वहां बड़ा बदबू आता है, कुंडली आपके पास है, आपके पास पेशेंट आ गया, शुक्र को देख लो किस तरह से शुक्र बैठा हुआ है,
उसको हम कह सकते हैं कि भाई आपके शरीर में स्मेल कितनी आती है, क्या कुछ है। जहां पर पुष्प में सुगंध थोड़ा है मगर रूप बड़ा अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, वो चंद्रमा है। जहां बहुत अच्छा खुशबू है और दिखने में भी बहुत अच्छा है, वो शुक्र है। जो दिखने में बहुत मुलायम है, एकदम लगा लो कि वैसा, वो चंद्रमा है। जो दिखने में मुलायम उतना नहीं है बट दिखने में बहुत बहुत अच्छा है और अच्छा खुशबूदार है, वह शुक्र है। तो वह आप देखेंगे कि आपकी कुंडली, बाद में हम कुंडली देखते हुए हर किसी की कुंडली यहाँ बनाएंगे, समधि जी का बनाएंगे, मयूर जी का, इन सभी सिद्धांतों को हम वहां लगा करके देखेंगे। आपने देखना है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस पोजीशन में है, कहाँ बैठा हुआ है, कितने डिग्री में है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपके घर में जो पुष्प है, जो बाग बगीचा है, जो गार्डन है, वो किस तरह से बनाना है, वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से। आपका ऑफिस है अगर कोई, तो उस ऑफिस में शुक्र का क्या प्रभाव होगा और उसकी जो इस तरह के जो सुगंधित जो चीजें, पुष्प वगैरह है, आर्टिफिशियल फूल रखना है, कहाँ पर रखना है, जैसे लोग रखते हैं ना वास्तु के हिसाब से, तो वो शुक्र डिसाइड करेगा। जो वास्तुविद है वो शुक्र ग्रह को देखते हैं। स्त्री और पुरुष का प्रसंग, जो संसर्ग जो होता है, उससे संबंधित विचार हम शुक्र से करेंगे। स्त्री के कुंडली में बृहस्पति से करेंगे, पुरुष के कुंडली में शुक्र से करेंगे। अगर किसी का शुक्र बहुत कमजोर है और साथ में चंद्रमा भी कमजोर है किसी भी ग्रह के साथ बैठ करके अथवा किसी कारण से, तो तुरंत हम कहेंगे कि हाँ जी, आपके पत्नी के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं है। संबंध मतलब किसी भी प्रकार का संबंध हो, जो मधुर संबंध है वो नहीं है। शुक्र से हम सैया पलंग को भी हम देखेंगे। पत्नी के साथ सैया सुख की जो व्यवस्था है वो शुक्र ही हमें दिखाएगा। ठीक है। अब अगर हम व्यापार की बात करेंगे तो सुगंध, फूल और जितने भी रति क्रियाओं में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ है या सैया है, कोई आर्टिफिशियल चीजें हैं, कोई ज्वेलरी है, वो सभी से संबंधित जो व्यापार है वो शुक्र के संबंध में आता है। मकान में अच्छा दिखने वाला मकान, ये शुक्र ही प्रभावित करता है। किसी का अगर शुक्र कमजोर होगा तो उसका मकान दिखने में बहुत अच्छा नहीं होता। इससे तो इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकते हैं। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर इसी की वजह से बनते हैं। बुध और शुक्र बहुत स्ट्रांग हो, बस डिजाइनर बन गया। क्योंकि इत्र का भी होगा इसी से गुरुजी, इत्र हाँ, व्यापार। इत्र का भी, जहां पर आकर्षण है, जहां पर लुभावना कोई चीज है, वो सभी शुक्र के संदर्भ में अंतर्गत आता है। ब्यूटिशियन वगैरह भी गुरुजी। कोई अगर बहुत स्मार्ट दिखता है, जैसे सुनील कुमार जी की फोटो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, तो ये फोटो में शुक्र है। जैसे प्रमोद जी का भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये फोटो का शुक्र है। जैसे अभी देखे तो मयूर जी का फोटो मतलब उतना उतना अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे इनका शुक्र अभी इस फोटो के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब जहां लाइट है, जहां स्मार्टनेस है, जहां पर आकर्षण है, वहां शुक्र है। जहां वो नहीं है वहां शुक्र की कमी है। कोई आदमी का लग्जरी लाइफ शुक्र तय करेगा। क्या बात है यार, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा। अरे क्या बात है, आपकी बेटी तो इतना अच्छा, क्या बात है, उसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। जब भी उसको इतना अच्छा धनी एक पति मिला, स्मार्ट भी है, लग्जरी लाइफ है, बहुत बढ़िया है, घूमने के लिए जाते रहते हैं, तरह तरह के घूमने के लिए चले जाना, मौज मस्ती करना, पति के साथ रमण करना, शुक्र है। कविता का गायन करना, कविता सुनने का मन करना, कविता का व्याख्यान करना, एकदम जैसे कवि टाइप के जो लोग होते हैं, वो शुक्र की वजह से। क्योंकि शुक्र का मतलब क्या है? आकर्षण। शुक्र का मतलब मनोरंजन। शुक्र का मतलब ये सभी चीजें, विलास, भोग विलास की बातें। शुक्र शरीर में, शुक्र सातवां धातु शुक्र है।
इससे क्या होगा? शरीर को स्फूर्ति देगा, ओज देगा, कांति देगा, दिव्यता देगा शुक्र, है ना। रस युक्त वाणी, बोलने में बहुत मीठा है ये, है ना। बनावटी या कुछ इस तरह से बोलेगा कि अगले को बड़ा आनंद आएगा। विवाह या शुभ कर्म, कभी भी गोचर में शुक्र जब कहीं पहुंच जाता है तो हम क्या कहेंगे? मनोरंजन से युक्त कुछ ऐसी चीजें आपके अब परिवार में आने वाला है। अगर शुक्र आएगा तो आपके परिवार में किसी की शादी विवाह होगा, जहां भी शादी विवाह और वहां नाचना गाना मनोरंजन जैसा कुछ होगा, वहां समझ लो सूर्य आ गया। जहां शुक्र। उत्सव की बात होगी, किसी भी प्रकार का जो उत्सव है वो शुक्र है। ठीक है जी। हाँ जी राम। दवाई है, मैं अभी क्लास में। तो अब हम यहाँ पर विशेष करके शुक्र के संदर्भ में आपको समझ में आ गया होगा शुक्र क्या है और किस तरह से शुक्र अपना उसका स्वभाव होता है, क्योंकि गुण धर्म को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी ग्रहों के जब हम गुण धर्म को याद करते हैं तो कुंडली देखने में बड़ा आनंद आता है। कहीं अगर चंद्रमा दिखा तो तुरंत दिमाग में चंद्रमा के गुण धर्म जो हमने पहले बताए थे वो दिमाग में याद आनी चाहिए। कहीं शुक्र, कहीं सूर्य ग्रह से संबंधित कोई कुंडली में ग्रह आ रहा है, विचार हो रही है, बात हो रहा है, तो तुरंत हमें सूर्य ग्रह का जो विचार है, क्या है सूर्य ग्रह, उसका स्वभाव कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका, है ना, गामित्व, उस कहाँ कहाँ वो काम करता है, क्या सोचता है सूर्य, वो सभी चीजें हम सूर्य ग्रह के संदर्भ में वहां पर दिमाग में रखेंगे। तो शुक्र के व्यवसाय को कलाकार होना, नर्तक गायक होना, वाद्य यंत्र में, है ना, यंत्रों का व्यापार करना, जैसे वाद्य यंत्र, तबला, सितार, ढोलक, क्या क्या चीजें होता है। कपड़ों का व्यापार भी आप कर सकते हैं शुक्र के संबंध में। आपके, अगर आप अब एस्ट्रोलॉजर आप बनोगे तो आपके सामने लोग आएंगे कि भैया आप बताओ मेरे कुंडली में कि मैं क्या कुछ करूं। अगर करने के लिए कारक के आधार पर अगर शुक्र सामने आया तो आपने क्या बोलना है कि आपने कपड़ों का व्यापार कर सकते हो, आप सुगंधित वस्तु का व्यापार, कॉस्मेटिक, ब्यूटिशियन, घर में इंटरनल जो डिजाइन है उससे रिलेटेड कोई भी चीजें, फर्नीचर का काम। फर्नीचर में एक तो होता है कारपेंटर वाला जिसमें कटाई फटाई होती है, वो मंगल है। फर्नीचर में जहां पर वो सजावट की जाती है ना, ऊपर कपड़े लगा करके, स्पॉन्ज, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा करके, जहां आकर्षण की जाती है, अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। या आप चाय कॉफी की खेती कर सकते हैं। गाय पालन एक अलग सा शुक्र के संदर्भ में गाय पालन के लिए बताया जाता है। गाय पालन के संदर्भ में आजकल अब जैसे कि मिल्क डेयरी हो गया, मिल्क प्रोडक्ट का, जितने भी फैशनेबल सामान है, जितने भी जो ब्यूटी पार्लर, अगर आप कुछ प्रोडक्ट, अगर आप जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, आप कोई फार्मेसी वगैरह लगाने जा रहे हो, आपका शुक्र एकदम आपका बहुत अच्छा है, शुक्र ग्रह के हिसाब से आप काम करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। आप देखो बेनिफिट कौन सा ग्रह देगा, बड़ी बात है ना, कि कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका स्वभाव क्या है, कौन सा ग्रह के साथ आपके स्वभाव मेल खाता है। क्या बृहस्पति का स्वयं का जो स्वभाव है उस स्वभाव के साथ आपका स्वभाव मेल खाता है? उसकी जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के संदर्भ में, बृहस्पति के संदर्भ कल हमने बात किया, तो ऐसा है तो उसी ग्रह से संबंधित जो अभी हमने इससे पहले हम जो बताते जा रहे हैं, व्यापार बिजनेस क्या कुछ करना चाहिए, वो अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी। चंद्रमा और शुक्र यह दोनों ही ग्रह आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए प्रेरित करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक बनने के लिए चंद्रमा का और शुक्र, इन दोनों का महत्व रहता है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हो तो फिर शनि का महत्व रहता है।
है ना। गुरुजी इधर इधर सर्जन मतलब काटछाट बोलेगा तो इधर मंगल आधा मांगता है ना। सर्जन का मतलब कि काट छाट मंगल भी आता है, मगर मंगल में क्या है कि जहाँ अग्नि कर्म जैसे कुछ चीज हम करेंगे वहां मंगल है। ओके ओके ओके, नहीं जहाँ मुझे क्या लगा। कुछ भेदन कर्म, देखो वायु जो है ना, शनि क्या है, हमारे हड्डियों हाँ में शनि का प्रभाव है। हाँ तो जैसे कोई हड्डी से रिलेटेड जो होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, हम्म, तो इस तरह के जो डॉक्टर है, इस तरह के कुछ हड्डी कार्य करने हड्डी के के लिए। स्पेशलिस्ट, हाँ जी। हड्डी के स्पेशलिस्ट। हाँ, बोन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो शनि ही उसमें देखता है। ठीक ठीक ठीक। लगा लो विशेष करके जो ऑपरेशन करने का जो कार्य है वो शनि के बगैर नहीं, संभव नहीं है। हाँ मैं आयुर्वेद के ऑपरेशन और संदर्भ सर्जन में। बोलेगा तो एक ही है ना। हाँ जी। ऑपरेशन और सर्जन, सर्जन मतलब वही जहाँ खून वगैरह बहता है वहां मंगल का प्रभाव है ना। हाँ जी, हाँ जी। रक्तस्राव। देखो आयुर्वेद के संदर्भ में सर्जन और एलोपैथी के संदर्भ में सर्जन दोनों अलग अलग है। आयुर्वेद में क्या है, जैसे रक्त मोक्षण हो गया, अग्निकर्म हो गया, विद्ध कर्म हो गया, है ना, पंचकर्म हो गया, ये सभी मंगल ग्रह से संबंध रखने वाले हैं। हम्म अब उसको पूरी तरह से काट करके हड्डियों को जोड़ना, हड्डी के टूटा हुआ हड्डी को काम करना, ये फिर सारे शनि से संबंधित काम है। हम्म। अब यहाँ पर अ, शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ रोग को आप जरा नोट करिएगा। शुक्र ग्रह से संबंधित जो रोग है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे शुक्र ग्रह जो है वो शरीर में वीर्य में अपना प्रभाव दिखाता है। शुक्र अगर कमजोर होगा तो क्या कहेंगे, आपके शरीर में स्पर्म की कमी है। जल तत्व प्रदान है शुक्र, मध्यम रस्व कद है, यानी मध्यम कद है शुक्र का, ये भी नोट कर लेना। उसका कद कैसा है, मध्यम है ना। हमारे शरीर के जननेंद्रिय पर शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्राणुओं की कमी अगर कहीं हो रही है तो तुरंत शुक्र ग्रह को देखो। कुछ एलोपैथिक डायग्नोसिस कर रहे हो, आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षण कर रहे हो, साथ में ये भी परीक्षण कर लो कि शुक्र शुक्र किस तरह के ग्रह के साथ बैठा है। इन्फेक्शन करने वाले राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसके स्पर्म में कुछ इन्फेक्शन है। ठीक है। शुक्राणु, शुक्राणु में शुक्र का प्रभाव है। हमारे गले से निकलने वाले जो स्वर है, स्वर आवाज, उस आवाज में शुक्र का प्रभाव है। इसीलिए हमने कहा ना ये गायन में बहुत अपना प्रभाव दिखाता है। रस धातु में शुक्र का प्रभाव है। गर्भाशय के संवेग शक्ति को प्रभावित करने वाला है शुक्र। गर्भाशय संवेग मतलब बच्चा हुआ और उसके बाद मल्टीपल तरीका से बच्चा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, शुक्र तय करेगा। बच्चा सही समय में, गर्भाशय की क्या सर। गर्भाशय में जब शोणित, इसका जब क्या बोलते हैं ये, है ना, रज शोणित जब दोनों मिक्स हो जाते हैं उसके बाद जब, है ना, बच्चा जब पेट के अंदर जब पलता है उसके बाद वह बच्चा किस लेवल में बड़ा हो रहा है, बच्चे में किस तरह का समस्या है, वह उस चीज में शुक्र अपना असर दिखाता है। मतलब लगा लो कि शुक्र ग्रह ही वहां पर अपना प्रभाव दिखाता है। अच्छा शुक्र है गोचर में तो बहुत अच्छा है, गोचर में कमजोर शुक्र है तो थोड़ा सा बच्चा गर्भ के अंदर सही तरीके से पोषण युक्त, उसका मतलब, है ना, पोषण नहीं पहुंचेगा। और जब गर्भ निकलने का जब समय होता है ना, तो वहां पर भी उस संवेग शक्ति को प्रभावित करने वाला है शुक्र। उस वेगों को सही टाइम में वेग उत्पन्न हो जाए और बच्चा गर्भ से बाहर आ जाए, इन सभी व्यवहारों में शुक्र का प्रभाव है। अगर बलवान होगा शुक्र तो शरीर उसका बड़ा सुडोल शरीर रहेगा, चेहरे में लाइट रहेगा, काम शक्ति बहुत अच्छा रहेगा, वीर्य उसका बड़ा पुष्ट होगा। अगर निर्बली होगा, क्योंकि इन्हीं चीजों में हमने शुक्र को देखना है, काम करने में उसका बड़ा मन रहता है, व्यापार बिजनेस उसका बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि शुक्र तो पूरी तरह से आकर्षण से युक्त है, तो उसके चेहरे में, उसके व्यवहार में, उसके बातों में, उसके प्रोडक्ट में बड़ा आकर्षण रहेगा। अगर कमजोर है तो उन सभी चीजों में गड़बड़ी कर देगा।
अगर निर्बली है तो मूत्र विकार देगा, वीर्य का विकार देगा। देखिए जरा, आपके पास कोई यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आया, सर बहुमूत्रता, अल्पमूत्रता आदि विकार को लेकर के आया, उसकी चिकित्सा क्या देना है, किस तरह से डायग्नोस करना है, अभी मैंने वेबसाइट में आज मैंने एक लिंक भेज दिया, आप सभी को मिल गया होगा, एक मैंने पोस्ट डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। आपके पास कोई भी जब पेशेंट आते हैं तो उनसे वो पीडीएफ भेज दिया करो, आप पीडीएफ है वहाँ पर डाला हुआ, उसको निकाल के भेज देना, उनको कह देना आप घर में रह करके इसको पीडीएफ को निकालो प्रिंट, और इस जो तमाम जो सवाल है उसका जवाब आप उसी कागज में लिख करके मुझे भेज दो। जब वो पूरा लिख करके भेजेगा ना, आपको इतना आनंद आएगा, उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सवाल कुछ इस हिसाब से बना करके भेजा हुआ है, आप जा करके ayushyogi.com में देखिए। आप देखा है आप लोगों ने, कितनों ने देखा उसको? चेतन जी देखा आपने? मैं हाँ, अभी देख लिया। अभी थोड़ी देर पहले देखा। हाँ, वो जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है वो, मतलब कि बहुत सारे कुछ एक गुरुजी है हमारे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल करते थे, और इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से भी मैंने उसमें कुछ मिक्स करके वो बना करके मैंने डाला हुआ है। जी आपका जी बहुत हाँ जी बहुत बढ़िया है, हमने देखा है अभी हाँ, भी। तो वो जो है ना आप पेशेंट को दे देना, स्टेप बाय स्टेप, पहले उसका नाम लिखेगा, उसके जाति, उसके गोत्र, ये सारी चीजें जानना जरूरी है ना। नाड़ी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था ना कि गोचर का क्या, अपना गोत्र का क्या महत्व होता है, धर्म, जाति, संप्रदाय, वंश, उसके नाम का भी बड़ा महत्व रहता है, किस देश में रहता है, कहाँ जन्म हुआ है, उसका हेतु क्या है, खाने पीने की स्थिति क्या है, और दवाई आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति वो क्या मानता है, क्या विचार रखता है, सारी चीजें टिक मार्क कराते हुए जाओ, जहाँ सवाल है उसके जवाब लिखवाते जाओ। उसके बाद उसको आप कहिए कि भाई हाँ अब मुझे वो भेजो, और या उसको लेकर के आओ। 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको पूरा पढ़ने में, उसके बाद तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बेसिकली प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम। आजकल क्या है ना, बहुधा जो पेशेंट है वो शरीर से तो कोई रोगी नहीं होते, मन से रोगी होते ज्यादातर जो रोगी है ना वो मन से होते हैं, तो समझ में आ जाएगा उस सवाल, उसके जवाब देने के तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर वो निर्बली होगा तो मूत्र विकार होगा, वीर्य विकार होगा, गुप्त रोग होगा उसको, है ना, गुप्त रोग, स्त्री संसर्ग जनित रोग होगा, स्त्री संसर्ग जनित रोग, कुछ भी इस तरह के, मादक द्रव्य सेवन जन्य विकार, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, चरस और क्या क्या चीजें होता है, मादक द्रव्य सेवन करने वाला होगा। विषजन्य रोग, विषजन्य रोग का मतलब क्या है, शरीर में जहर उत्पन्न हो गया। जहर क्या क्या है, आम भी तो जहर है ना जी, आम शरीर में टॉक्सिन जो है, जो शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये सभी विष है, गर्भ विष, आम विष है ये। तो शुक्र की वजह से विषजन्य व्याधि होंगे। शरीर में उपदंश नाम का, हाँ जी, एक गुरुजी ऐसा भी है, शुक्र मतलब वो अच्छा चीज खाएगा, उसको मतलब अच्छा खाएगा, प्रोटीन वाला खाएगा, नॉनवेज खाएगा, ये वो सब करेगा, हाँ तो होना तो तय है वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही है ना, इसलिए तो वो रोग व्याधि। प्रमेह, प्रमेह रोग जो डायबिटीज है वो हम शुक्र ग्रह से देखेंगे, विशेष करके मूत्र प्रमेह, पेशाब में बहुत ज्यादा श्वेतक मेह बोलते हैं ना, पेशाब एकदम सफेद सा दिखता है, झागदार पेशाब आता है। लेडीजों का प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, पांडु, जितने भी इस तरह से होने वाले जो कफवात विकार जो है वो शुक्र ग्रह की वजह से होगा। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप हम अभी क्या है धीरे धीरे हम बस उसको ना थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो धीरे धीरे क्योंकि इकट्ठे ही अगर हम करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमें मोटा मोटे तौर पर शुक्र के संदर्भ में पता चला कि शुक्र क्या है, इसकी गामित तो कैसी है, कहाँ कहाँ ये अपना काम करता है। अब हम बात करें जरा शनि को।
शनि जो ग्रह है, देखो अच्छा, शनि शब्द आते ही एक मेरे दिमाग में आ गया। जब भी कभी सुख की बात होगी, जब भी कभी सुख की बात होगी तो बृहस्पति को आगे रखना है, देखना है। जब भी कभी दुख की बात होगी तो शनि को आगे रखना है, शनि को देखना है। सुख कारक है बृहस्पति और उसका जस्ट विपरीत दुख कारक है शनि। अगर आपको कहीं दुख हो रही है, कष्ट है, झमेला है, एक दुख गया नहीं कि दूसरा दुख आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि किसी न किसी रूप में आपको तंग कर रहा है। तो शनि का जो 9वें भाव में बैठा है, हाँ जी, 9वें भाव में बैठा होगा। हाँ, 9वें भाव जो होता है वो धर्म का स्थान है। 9वें भाव में बैठा हुआ जो शनि है वो बहुत अच्छा माना जाता है शनि को। 9वें भाव में बैठा हुआ शनि, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो धर्म स्थान माना जाता है। धर्म स्थान है ना 9वां भाव, उसके ऊपर हम जस्ट बात करेंगे कुछ दिन के बाद। तो शनि को जो है न्याय प्रिय माना जाता है और धर्म प्रिय माना जाता है। तो 9वें भाव में शनि जब बैठता है तो व्यक्ति के मन में अधर्म के प्रति मोह नहीं होता, लोगों को लूटना, छलना, झूठ बोलना, ऐसे भाव नहीं आता मन में। अपने परिवार से दुश्मनी हो जाती है, स्वार्थी नहीं होता ना। स्वार्थ, हाँ, लेकिन दूसरे लोग फिर आपको निचोड़ने के लिए आगे जाएंगे। शनि में हाँ, एक दूसरे यही लोग गुण है, 9वें भाव में बैठा हुआ शनि में एक ही यही अवगुण है कि वो खुद दूसरों के लिए अच्छा होता है, लेकिन दूसरे उसको बड़ा तंग करते हैं, फिर लूटना चाहते हैं बस। हाँ। शनि ग्रह कैसा है, कारक क्या है और शनि से क्या क्या देखे, तो सबसे पहले शनि गुरु जी, हाँ जी, शनि तीसरे में बैठे हो तो शनि तीसरे में बैठे हो तो तीसरा जो भाव होता है ना, उसे हम दुश्चिक्य बोलते हैं। तीसरा जो भाव होता है हमारे इच्छाओं का भाव है, हमारे विचारों का भाव है, हमारी पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई का भाव है तीसरा भाव। उसके ऊपर हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो उन सभी भावों के जो स्वभाव है उसको वो, क्योंकि जहां शनि बैठता है उसके प्रभाव को बढ़ाता है। तो तीसरे स्थान में बैठने से छोटे भाई के प्रति प्यार को देता है, लेकिन छोटा भाई के लिए बड़ा मुश्किल वाला समय आ जाता है। आपके मन में छोटे भाई के प्रति प्यार है, लेकिन शनि का जो मारक प्रभाव है, अगर वो शनि कमजोर होगा तो छोटे भाई को कष्ट देगा, उसके शरीर में वात संबंधित विकार देगा, चिड़चिड़ापन देगा, उसके व्यापार व्यवसाय में असंतुलन करेगा। वो तीसरा जो भाव है वो हमारे स्वभाव, हमारी इच्छाओं का भी भाव है। तीसरे भाव का जो मालिक है अगर चौथे भाव में बैठता है और 5वें भाव का मालिक भी चौथे में बैठता है, तो माना जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है एजुकेशन से जो भी उसने पढ़ा है उस क्षेत्र से वो बहुत आगे बढ़ेगा और अपने काम के प्रति बड़ा प्यार करने वाला, लगनशील से, लगन है ना, इस टाइप का होगा। तीसरे और 5वें भाव के मालिक चौथे में अगर बैठते, तीसरे भाव में अगर शनि बैठता है तो तीसरे भाव के जो कारक है उसको खुद के लिए तो बढ़ाता है, लेकिन बगल वाले को कम करता है। जैसे भाई है, छोटा भाई, आप बताइए धर्मेंद्र जी, आपके छोटा भाई है क्या? हमारे में नहीं है सर, हमारे लड़के में है। अरे भैया आपके लड़के के तो होंगे ही, आपका अच्छा किसका नहीं, कुंडली नहीं, किसका है? बच्चे का कुंडली में तीसरे में है। तीसरे भाव में अगर केतु और शनि होते हैं तो भाई एक ही होते हैं, तो वो कितने भाई है? अकेले है। हाँ, अकेले ही होगा, क्योंकि वो ज्यादा होने नहीं देता। जी जी, ठीक है। तो शनि जो है तीसरे भाव में बैठने से अच्छी बात है, बढ़िया होता है, कोई खराब तो नहीं है। लेकिन गुरु जी आप क्या बोल रहे, तीसरे और चौथे घर का स्वामी 5वें में बैठा है? तीसरे का और 5वें का मालिक चौथे में अगर बैठता है तो चौथा भाव जो होता है वो हृदय का, मन का, खुद का विश्वास का भाव है, चौथा भाव है ना। तो 5वां भाव जो होता है वो प्यार का और एजुकेशन का भाव है ना।
मतलब कि वो हो गया। और तीसरा भाव जो है वो हमारे इच्छा शक्ति का, तीसरा भाव का है, भाव क्या है, इच्छा शक्ति का है कि मुझे क्या चीज पसंद है, वो पसंद तीसरे भाव तय करेगा। मेरी पसंद मुझे तीसरा भाव बताएगा। अब तीसरा भाव का मालिक और पांचवें भाव जो एजुकेशन का मालिक है, वो दोनों ही चौथे भाव में उसके दिल में जाके बैठा हुआ है। तो क्या होगा, अपने एजुकेशन से बेनिफिट होगा और एजुकेशन पढ़ने में बड़ा मतलब कि उसको रुचि होगा और उसके बाद वहां से उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बस यही है कि वो जो ग्रह है कितने मजबूत है, चौथा भाव कितना मजबूत है, बस इतनी सी बात है। हम इसको बाद में ना डिटेल में इसी के ऊपर बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप लोग जो है ना, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। ज्योतिष ऐसा चीज है, देखो ऐसा है, जीवन में सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है ना तो आत्म सुख है। आत्म सुख से बड़ा संपत्ति भी नहीं है। आत्म सुख जो है ज्योतिष पढ़ने से भर लब आता है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा अगर आपने मेरे 3-4 महीने का ज्योतिष सीख लिया तो आप सारे लाइन को आप मजा नहीं आएगा उन सभी चीजों में। आप ज्योतिष में इतने अंदर आप डूब जाओगे। तो चलिए जरा शनि के संदर्भ में, आयु का कारक ग्रह है। सबसे पहले जब भी कभी शनि का बात आएगा, कहीं शनि बैठा है, शनि को जब सोचना पड़ा आपके दिमाग, हाँ यार शनि है, कहाँ है शनि, वहां है शनि, क्या कर रहा है शनि, क्यों है शनि। जहां कभी भी शनि की बात आएगी तो उसके आयु के लिए विचार रखना है। अब आयु के संदर्भ में हम बाद में सोचेंगे, बाद में हम उसको कैलकुलेशन करेंगे कि बेसिकली किसी व्यक्ति की कुंडली से आयु को कैसे हम निर्धारित करेंगे कि ये व्यक्ति कितने साल तक जिएगा। उस साल में पूरी तरह से, उस वर्ष में, जैसे मानो किसी आदमी का 40 साल तक का आयु है अथवा कोई आदमी 25 साल में मरने वाला है, तो उस 25 साल में जो मरेगा वो आदमी, उसमें उस अल्पायु के समय में शनि ही उसको डिसाइड करने वाला होगा कि वो आदमी किस तरह से मरेगा। शनि बताएगा, हाँ ये एक्सीडेंट से मरेगा, गाड़ी से गिर करके, मोटरसाइकिल घोड़े से गिर करके, पहाड़ में चढ़ते हुए, या कुछ खाते हुए, है ना, हार्ट अटैक होने से की वजह से, या कुछ भी शनि डिसाइड करेगा। शनि बताएगा कि हाँ इस तरह से मरेगा ये। तो आयु को समझाने वाला, मरण की विधि को बताने वाला, लिखिए आयु और मरण, वो कैसे मरेगा ये शनि बताएगा। उसका आयु कितना होगा ये शनि तय करेगा। शनि के, इसीलिए तो शनि के है ना, शनि के संदर्भ में लोग बड़े डरते, शनि, अरे शनि आ गया, शनि के साढ़े साथी, शनि के ढैया। शनि कितना डर दिखाता है लोगों को, इसीलिए वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन को अंत करने के लिए शनि ही आगे बढ़ता है, वो दुख का कारक है वो, इसलिए शनि से तो डरना ही पड़ेगा। शनि भय का कारक है। अगर किसी को एंजाइटी होता है, लोगों से, किसी से अनायास लोगों से डर लग रहा है, आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आया, कहता सर मुझे बार बार डर लगता है, ऐसा कुछ दवाई दे दो। डर लगने का मतलब देखो कैसे जोड़े अब आयुर्वेद से। शनि वात कारक ग्रह है। शनि अस्थि और मज्जा धातु के बीच का श्रृंखला है, उस बीच के रास्ते को तय करने वाला है। अस्थि धातु से बनने वाली जो अस्थि धातु है, उसको वहां से आगे लेकर के मज्जा धातु बनाने की जो क्रिया है वो शनि तय करता है। ठीक है जी, हाँ जी पूछिए। अभी तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो, संदीप जोशी जी, सुनील कुमार जी, कुछ अगर समझ में नहीं आया। आज आशा जी नहीं आए, क्या बात है? हाँ? आशा जी आ तो गई थी। गुरुजी मेरे पास तो लिंक ही नहीं पहुंचा था। फिर आप कैसे आए? अभी आए गगन जी से मांग के। अच्छा, तो ग्रुप तो वही है, फिर कैसे नहीं पहुंचा? पता नहीं गुरुजी। अच्छा, अरे आपके तो सामने रहना जरूरी है आशा जी। एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में नहीं है आशा जी। हाँ? आशा जी और श्रीनिवास जी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में नहीं है। तो जो नहीं है मुझे बताइए ना, नहीं है क्या करके।
वो जो मेरा लड़का है गुरुजी वो देख रहा है ना अभी कौन है क्या है। गुरुजी हाँ जी। एक थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर विजेंद्र ने जब ये लिया था ना प्रैक्टिकल का सेशन, तो मैंने वो ट्रेन में देखा था। मतलब मैं ट्रैवलिंग में था और वो सब मैं ट्रेन में कर रहा था। तो कल अभी संडे है, तो कल लेंगे क्या, अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो? अच्छा वो हाँ, मैं उनसे बोलूंगा। मतलब सुबह के ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं क्या, मतलब प्रैक्टिकल जो सुबह है? सुबह, हाँ। डॉक्टर विजेंद्र, मर्म चिकित्सा। हाँ 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 हाँ। उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, अगर अगर होता है तो अच्छा रहेगा। हाँ वैसे तो मैं करता भी हूँ, लेकिन पूरा एक सीक्वेंस अगर समझेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी हाँ जी, बात कर लेंगे ना उनसे। आप कर लीजिएगा ना बात। आप सभी लोग उस मर्म के ग्रुप में आप लिखिए कि सर कल सुबह का क्लास में आप रखिए के करके ना, वो अपने आप रख लेंगे। ठीक 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 देखो मैं तो ना ठीक। मेरे बहुत सारे काम है, तो रात के कम से कम 2 बजे तक मैं जगता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद सुबह मुझे 6 बजे उठना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। गुरुजी एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रुप बना दीजिए ना, तो दिक्कत नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप बना हुआ है। आशा जी आप नहीं हो क्या उसमें? नहीं नहीं होंगे, फिर मेरे में तो नहीं लिंक है। गुरुजी, उसका लिंक जो है मेरे पास, जो आपने भेजा वही वो वाला लिंक इनको भेज दूंगा मैं। नहीं नहीं, आपने नहीं भेजना है। वो अभी ठीक क्या है ठीक। ना कि थोड़ा पेड वाला सिस्टम हो गया ना ज्योतिष को। एक्चुअली अच्छा मेरे अच्छा पास जो गुरुजी। लड़का है ना वो सारी चीजें देख रहा है वो ना, तो किसको कोई बात नहीं, आशा जी मैं उसको बोल दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, मेरा तो पेमेंट हुआ पड़ा है नहीं नहीं गुरुजी। आपका हुआ तो, लेकिन आप जुड़े क्यों नहीं हो वहाँ पे? हाँ, मुझे बताना था ना आपने। पता नहीं वो छूट गया होगा, शायद छूट गया होगा, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा ना। ठीक है मैं अभी कर देता हूँ बाद में। अच्छा तो भय हो गया। अब लिखिए पतन। पतन का मतलब किसी ऊंचे स्थान से गिरना, या पतन का मतलब कि सम्मान च्युत होना, अपमान हो जाना। शनि के समय में, शनि के ढैया, शनि के 7.5 में या शनि ग्रह के दशा में लोग को अपमान झेलना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस चीज का कारक ग्रह है शनि। या जाति से च्युत हो जाना, धर्म परिवर्तन हो जाना, किसी भी तरह से पतन होना। पतन होने के लिए एक तो कहीं से गिरना भी पतन हो गया, अपने धर्म से गिर जाना वो भी हो गया। जैसे ब्राह्मणों के संदर्भ में बताया जाता है ना कि भाई ब्रह्मत्वम नासितम मया। हाँ, मैंने अपने ही कर्मों के वजह से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, ऐसा करके बताया जाता है। स्वकीय नहीं व दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। मैंने अपने ही किए हुए कर्मों के फल कारण से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से च्युत हो जाना, जाति से गिर जाना, ये शनि तय करेगा। गुरुजी ये भी तो हो सकता है ना कि जॉब में अच्छे पोजीशन में उसको एकदम निकाल दिया। हाँ चेतन जी क्या बात है यार, मजा ही आ गया, आपने सही पकड़े। इसको मैं नोट करता हूँ। हाँ, जहां से भी गिर जाना मतलब पतन हो जाना, नीचे आ गए आप। आपका अच्छा और रैंक था, उस रैंक से नीचे गिर गए आप। ये भी हो सकता है क्या, प्रमोशन ना फाइनेंशियल होने। फटका बैठना? फाइनेंस का जहां बात होगी वहां बृहस्पति होगा। नहीं, फाइनेंशियल फटका मतलब अभी मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ हो गया, व्यापार में लॉस हो गया सडनली। हाँ जैसे हम लोग ये देखो करते हैं ना व्यापार में, ट्रेड। देखो चेतन जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे बृहस्पति अब यहीं से जोड़ते हुए जाएंगे ना, बृहस्पति संपत्ति का कारक ग्रह है। अच्छा अच्छा, ठीक उस ठीक ठीक। बृहस्पति में शनि का कुपित प्रभाव है, तो शनि पतन करने वाला है और बृहस्पति धन है, हम्म। तो धन में लॉस हो गया ना। हम्म। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और शनि पतन करने वाला है। अब जोड़िए, देखो ज्योतिष कितना आसान है। शुक्र क्या है? पत्नी का कारक पुरुष के लिए। अब शनि की नजर वहां पर है, क्या हो सकता है यहाँ पर? अब शादी संबंध नहीं बिल्कुल होगी। खराब हो रहा, हाँ, उस झगड़े। पत्नी को पतन करेगा वो। पतन अब वो उसकी पत्नी है, कुंडली इसका है, पति का है, तो चाहे वो पत्नी के नजर से गिर जाए, एक तो नजर से गिरना भी पतन ही होता है।
पत्नी के नजर से गिर जाए खुद, वो भी पतन है। अपने नजर से पत्नी गिर जाए, अपने नजर से नफरत होने लग जाए, यह भी गिरना है। या पत्नी छोड़ करके चली गई, तलाक जैसी स्थिति हो गई, यह भी तो पतन है। अभी हम बस ये सभी व्यवस्था अभी हम देख रहे हैं कि भाई शनि कहाँ कहाँ मार सकता है, कहाँ कहाँ कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है जी, अभी हम ये देखेंगे यहाँ पर, बाद में हम फिर उसको धीरे धीरे करते हुए विचार करेंगे कि शनि कितना पावर में है, कितना स्ट्रांग है। पतन करने वाला कारक ग्रह तो है शनि, लेकिन पतन कराने योग्य है वो, उतने बल है उसमें। अगर बलवान है मगर गुरुजी प्रमोशन ना होना, हाँ प्रमोशन नहीं होना, नहीं होने की भी बात नहीं है, बात है पतन करने की। हाँ गुरुजी, मोदी जी की सुरक्षा में जा रहे थे, उसी टाइम मेरा ऐसी तैसी हो गई। क्या हो गया? मोदी की सुरक्षा में कहा? अच्छा, अपमान हो गया, बीमारी। अब जितनी भी जो गठिया से संबंधित बीमारी है ना, आर्थराइटिस जो है, या ये सभी बीमारी जो है शनि से संबंध रखने वाला है। बीमारी हो गया, दुख हो गया, दरिद्रता हो गया, बदनामी हो गया, पाप कर्म हो गया, नास्तिकतापन हो गया। गुरुजी और एक बार बोलिए, मतलब गठिया के अस्थि के सब रोग आ गए। और क्या क्या बोले आप? पाप कर्म क्या क्या बोले थे आप? देखिए, पाप जैसे हो गया, अपमान हो गया, बीमारी हो गया, दुख हो गया, दरिद्रता, बदनामी, बदनामी हो गया, बदनामी हो गया, पाप कर्म हो गया। पाप कर्म का मतलब क्या है? पाप और पुण्य क्या है? शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ना पाप पुण्य है, सकारात्मक ऊर्जा का कमी होना पाप है। पाप और पुण्य को अभी यहाँ नरक और स्वर्ग से जोड़ करके देखते हैं लोग, लेकिन बेसिकली नरक का मतलब नेगेटिव ऊर्जा, स्वर्ग का मतलब पॉजिटिव ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग पंडित जी बोलते हैं, हाँ जी गाय दान कर लो तो आप स्वर्ग में जाओगे। ये सब कहने वाली बात है। जहां तक मुझे लगता है, देखो मैं खुद ब्राह्मण हूं और इस तरह की बातें कर रहा हूं, मुझे अपने घाटा में खुद ही करा रहा हूं, है ना। घाटा होगा ना, आप लोग गाय दान नहीं करोगे, क्या करें आप, सही तो बोलना पड़ेगा ना जो है। तो मजदूरी, अपवित्रता, अपवित्रता समझ, मतलब शनि की गामित तो देखो, उसका कारक देखो कहां कहां शनि जा रहा है। बदनामी, पाप, मजदूरी। पाप मतलब शरीर में नेगेटिविटी आ जाना, एकदम एनर्जी पावर जो है कमजोर हो जाना, नेगेटिविटी आ जाना, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ते जा रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, उसके वजह से बहुत सारी चीजें होगा, वो यानी पाप बढ़ना। अपवित्रता, उसके वजह से अपवित्रता होगा। पवित्रता मतलब सकारात्मक ऊर्जा। निंदा, किसी की निंदा करना, अब वो इसी वजह से होगा। पाप बढ़ने से ही आदमी निंदित भी होता है और निंदा करने वाला भी होता है। निंदा, आपत्ति, विपत्ति, कलुषता यानी मन का साफ ना होना। कुल मिलाकर के शनि यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे वातावरण उसके सामने बना रहा है जिससे कि उसका जो मनोवह स्रोत से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, शरीर में जो एनर्जी है वो कमजोर होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा, उसका जीना मुश्किल होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिविटी जैसे ही बढ़ा वैसे ही वो मन से भी पतित हो जाएगा, पतन हो जाएगा। कोई आदमी किस तरह से सोचता है, नेगेटिव अगर कोई आदमी सोचता है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो रही है, यानी शनि हावी हो रहा है। शनि का मतलब क्या है? सम यानी कल्याणम, न यानी मुझे, जो मुझे कल्याण करे। शनि, शनि का मतलब क्या है? हे भगवान मुझे कल्याण करो क्योंकि मैं इन विपत्तियों में हूं। शनि शब्द का अर्थ होता है सम यानी कल्याणम, न यानी मुझे, मेरा कल्याण करो, शनि शब्द का अर्थ है। निंदित कर्म करना, आपत्ति, मरने का सूतक। शनि का समय आ गया तो पहले पहले मृत्यु का सूतक, सूतक होता है ना, जैसे आप लोग जानते हो सूतक, मृत्यु, किसी अपने परिवार में किसी की मौत हो जाना। नीच व्यक्तियों का आश्रय,
मतलब ऐसे आदमी से आपका संबंध होगा न चाहते हुए भी, जो मन से, कर्म से, व्यवहार से नीच, यानी कि नीच का मतलब क्या है, शूद्र का मतलब क्या है, शूद्र का मतलब है जिस आदमी के मन, बुद्धि और विकार में, उसके विचारों में तामसिकतापन आ गया है, कफ बढ़ गया है, वो नीच है। शरीर में जैसे जैसे तम गुण बढ़ता है, वैसे वैसे उसके मन, उसके बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके बारे में सुने होंगे आप लोगों ने, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार चीजें बिगड़ जाते हैं, धूमिल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसकी पवित्रता यानी इसकी जो स्वच्छता है वो गायब हो जाए। अपवित्र होने का मतलब मन बुद्धि और चित्त अहंकार, इन चारों में, इन चारों की अशुद्धि हो जाना। हमारे शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार का चलने का, जैसे जहां रक्त वह स्रोत, हमने बोला ना पहले आयुर्वेद की क्लास में, जहां से ब्लड वहे वो रक्त वह स्रोत, तो ऐसा ही मनो वह, चित्त वह, बुद्धि वह, है ना, अहंकार को चलने वाली हमारे शरीर में रास्ता, वो रास्ता अगर मैला हो गया तो फिर उससे क्या होगा, वो आदमी निंदित विचार सोचेगा और निंदनीय व्यक्तियों के साथ उसका आश्रय होगा, अच्छे लोग उससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। जानवरों में भैंस, भैंस भैंस नाम का जो जानवर है वो शनि का कारक जानवर है। अगर किसी के शनि कमजोर है तो मान्यता है जो भैंस है उस भैंस की सेवा करे, या भैंस को भी खिलाए, ऐसा कुछ बोलते, भैंस का दान देते थे पहले पहले तो। शनि तंद्रा, तंद्रा किसको बोलते हैं, निंद्रा यानी सो जाना, निंद्रा मतलब कि सुस्ती आ जाना, नींद जैसे आना। तंद्रा का मतलब है आलस्य। शनि का कर्जा, शनि कर्जा का कारक है, कारक, ये सारे कारक स्थिति है। शनि क्या है, कर्जा का कारक है। शनि हावी हो गया, इसका मतलब क्या है, कर्जा बढ़ गया, शनि यानी कर्जा। अब शनि अगर बहुत षडबल में भी उत्तम है, भाव बल में भी बहुत अच्छा है, तो आप दूसरों को कर्जा दोगे। शनि अगर कमजोर होगा तो आप दूसरों से कर्जा लोगे। शनि लोहे की वस्तु में अपना कारक रखता है, भाव रखता है, विचार रखता है, अपना आधिपत्य रखता है, बोलता है लोहा है तो मेरा है। नौकरी, नौकरी करने में शनि का प्रभाव है। अब सूर्य जो है सरकारी नौकरी करता है, शनि जो है एक दासता, गरीब किसान की तरह या गरीब आदमी की तरह दासी बन करके, पहले जमाने में दासी होते थे, तो उस टाइप का नौकरी आपको ये दिलाएगा, जहां पर जो है अपमान की बातें होती है, आपको लोग, है ना, आपको अपमान करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, कुछ इस टाइप का नौकरी देगा। शनि जेल जाने का कारक है, शनि गिरफ्तार होने का कारक है, शनि खेतों में प्रयोग किए जाने वाले विविध प्रकार के साधनों का कारक है। अब देखिए शनि का कारक कहाँ कहाँ है और इसका स्वभाव और गुण धर्म कैसा कैसा है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। गुरुजी ये तीसरा पॉइंट समझा नहीं, नौकरी में ठीक है दास्ता गरीब जैसा, तो जेल में गिरफ्तारी ये वो करेगा, और तीसरा क्या बोले आप, तीसरी चीज क्या बोले? एक सेकंड में, बुक तो मैंने बंद कर दिया, दोबारा खोल के देख रहा हूँ। संपत्ति, आयु, अच्छा जेल गिरफ्तार होना, खेती के साधन आदि का विचार। खेती के साधन जैसे हो गया ना, खेती जैसे कि आप क्या क्या हो गया, कुलाड़ी हो गया, हाँ कुलाड़ी भी अलग अलग है, एक तो कांटे वाला कुलाड़ी हो गया, एक है ना जो गार्डन में काम, गार्डन में जाकर के जो करते हैं माली लोग जो जैसे करते हैं, खुरपी हो गया, खुरपा हो गया, क्या क्या होता है खेती में प्रयोग करने वाले साधन। मतलब ये लोग लोहार काम भी करेंगे क्या अगर व्यवसाय करें? लोहार तो पूरी तरह से लोहार ही है शनि तो। ठीक है। अच्छा अब शनि के विषय में
शनि वायु तत्व है, इसका कद लंबा है, यह शुष्क ग्रह है, इसीलिए ये वात रोग देता है, शुष्क है ये। शनि नाम सुनते ही हड्डियों की जोड़, शरीर में जो लुब्रिकेशन है वहां शनि का प्रभाव है। शनि का मार घुटनों में ज्यादा होता है। शनि का मार वात संस्थान जितने भी है, जहां जहां वायु का निवास है। कहां कहां है वायु का निवास, चेतन जी बताइए, हमने उसमें पढ़ा था, कहां कहां रहता है? सब तरह की हड्डी, स्किन, हाँ और ये जो हम लोग बोलते हैं मलाशय, गुदाशय, हाँ हाँ ड्राई करते हैं पूरा। हाँ, ये सारे चीजें हो गया है ना। हमारी जो अपान क्षेत्र है, हमारी जो वस्ती स्थान है, हड्डी है, चर्म है, इन सभी जगह में शनि का प्रभाव है। तो शनि का मतलब ही है स्नायु, हमारी स्नायुओं में, कंडराओं में भी शनि का प्रभाव है। तो शनि का मतलब स्नायु, और उन स्नायु का, और दूसरी बात है शनि का मतलब, शनि क्या है? वायु तत्व है, लंबा कद है, शुष्क ग्रह, ड्राई वाला ग्रह है शनि। शनि हावी है तो आपको क्या होगा? शरीर में ड्राइनेस बढ़ेगा, खुश्कीपन बढ़ेगी, ठीक है। जोड़, जितने भी जो अस्थियों का जो जोड़ है, वहां पर शनि का विशेष प्रभाव होगा। घुटनों में तो विशेष करके शनि का प्रभाव है। जितने भी वात संस्थान हो गया, मज्जा तथा वात को प्रभावित करता है मज्जा धातु, क्योंकि मज्जा धातु ही लुब्रिकेशन पैदा करता है। तो उन तमाम जो मज्जा धातु है, जहां अब मज्जा धातु कमजोर होगा तो आंखों में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम कह सकते हैं कि शनि अगर कमजोर होगा तो स्नायु के माध्यम से मज्जा की बदौलत हमारे आंखों में चश्मा ये लगा देगा, ठीक है। मज्जा धातु कमजोर होगा तो क्योंकि अग्नि धरा कला और मज्जा धरा कला, इन दोनों का आपसी संबंध होता है। तो जहां जहां मज्जा धातु से संबंधित समस्या है, वहां वहां उसके अग्नि से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जहां जहां मंदाग्नि के विरुद्ध जो व्याधि होंगे, स्पेसिफिक कुछ व्याधि उसको दिखाई देगा बाद में। अगर बलवान शनि होगा तो स्नायु मंडल उसका बड़ा पुष्ट होगा, एकदम सुदृढ़ होगा। शनि अगर मजबूत होगा तो शरीर उसका बड़ा ही अंदर से स्ट्रांग होगा, ठीक है। और निर्बली अगर होगा तो उसको वात विकार होगा, वायु से संबंधित विविध प्रकार के रुक्षता उसके शरीर में बढ़ जाएंगे, स्नायु विकार होंगे, शरीर में संधियों में ग्रीस की कमी होगी, जोड़ों में दर्द होगा, गठिया होगा, संधिवात होगा, पक्षाघात होगा, पागलपन जैसे व्यवस्था होगा, दाढ़ में दर्द होगा, दाढ़, अपचन, जैसे अभी हमने बताया था ना, क्योंकि मज्जा धातु है, मज्जा धातु में शनि का स्पष्ट रूप से प्रभाव है। इनडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसको खांसी होगा, उसको दमा होगा, उसको एक प्रकार का ना निराशाजन्य मानसिक रोग होगा, ओसीडी टाइप का, ओसीडी भी होगा, और उसको एंजाइटी जैसा, एंजाइटी निराशाजनक व्याधि है। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति, एकदम अपराध करने वाला प्रवृत्ति वाला होगा। उस व्यक्ति में आत्महत्या करने की सोच रखने वाला होगा, कि हमेशा मैं मरूं, इस टाइप का सोच रखेगा ये, ठीक है। अब अगर हम व्यवसाय की बात करेंगे तो कोयला का व्यवसाय शनि, ईंधन के कारोबार शनि, प्रॉपर्टी डीलर के काम शनि, ये सभी शनि के स्पेसिफिक व्यवसाय है। इन व्यवसायों का अगर आप करते हो, आपके कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग है, दसम भाव के साथ संबंध रखता है, एकादश भाव के साथ संबंध रखता है, वेधड़क होकर के आप कोयले से होने वाले काम, ईंधन के कारोबार, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदारी किसी भी चीज का, चमड़ा और हड्डी से जुड़े हुए तमाम तरह के काम हो गया, आइसक्रीम बनाने वाले काम हो गया, फैक्ट्री, श्रमिक, 200 रिक्शा इकट्ठे कर लो, रिक्शे वाले को दे दो, ऑटो इकट्ठा कर लो, कम से कम 50-60 ऑटो को खड़ा कर लो और 50-60 लोगों को काम दे दो, रोज ही पैसे लेके आएंगे, इससे आपका चकाचक। थोड़ा बहुत धर्म संदेश को भी दे देना। पहरेदारी, अगर आप कमजोर हो तो पहरेदारी कराएगा। पुजारी, मंदिर के जो है ना, साधारण कमजोर जो है, खांसता हुआ आरती करने वाला पुजारी। रोग के संदर्भ में फिर वही टांग में दर्द,
पैरों में दर्द हो गया है, क्या करे सर मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरे इधर दर्द हो रही है, टांग उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, गठिया है, नशा संबंधित रोग हो गया, नौकरों से कष्ट, पेट में दर्द और पथरी रोग निर्णय में ये आता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्थान के संदर्भ में जहां यम के मंदिर है, बहुत कम ही होते हैं ना यम के मंदिर, जहां नीच जाति, अब वही नीच जाति का मतलब जिस आदमी में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, झगड़ा करना, गुस्सा करना, हमेशा लड़ते रहना, घर परिवार में दे दनादन, रात हुआ कि दारू पिया और ठोका ठोकी शुरू। तो ये इस तरह के जो परिवार है उन्हें हम नीच बोलेंगे। तो ऐसे लोगों जहां रहते हो वहां शनि का निवास है। मतलब झोपड़पट्टी। अब देखो क्या झोपड़पट्टी ही क्यों, बड़े बड़े मकानों में भी इस तरह के लोग रहते ही है। अच्छा, जहां इस तरह के लोग रहते हैं वो शनि का स्थान। जहां कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जहां कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और एक नंबर का बदबू आता है, वहां शनि का निवास है। आप देखिए जरा शनि कहां बैठता है, इससे क्या अर्थ निकल सकता है। निशेष इमारतें, ऐसा मकान जो बनते हुए अभी तैयार नहीं हुआ और वहीं बनाने वाले और उसके मकान मालिक ने छोड़ के चले गए, खंडहर जैसा बना हुआ है। स्मशान घाट में शनि है। किसी का अगर शनि कमजोर है तो स्मशान घाट में जाकर के इसीलिए बताया जाता है कि पूजा करें। दिशा के संदर्भ में सप्तम भाव जो है वो शनि का दिशा बली है, 7th हाउस। शरीर के अंग के हिसाब से तंत्रिकाएं यानी जो नसें हैं वहां शनि का विशेष प्रभाव है। अब ये हम जो बात कर रहे हैं वो विशेष संबंध और प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। संबंध की बात करें तो सेवक कारक के अगर हम बात करें तो शनि जो है आयु का कारक है। दूसरा दुख का कारक है, कंजूसाई, एकदम कंजूस, वृद्ध आदमी, मृत्यु, गरीबी, दूरवर्ती स्थान। शनि अगर मजबूत होगा, मकान दे भी दिया तो ऐसे जगह में मकान बनाएगा जहां से गाड़ी तक पहुंचने के लिए, जहां गाड़ी चलते मेन रोड है वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, विदेश में जाके कष्ट भोगने वाला। रोग में अब चूंकि शनि तो अस्थि धातु में अपना असर दे ही रहा है, तो दांत का दर्द, शनि का टाइम आ गया क्या? हाँ जी, किसी कोई आपके सामने सर मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है, अच्छा कुंडल देखो, शनि किस टाइप का है। शनि पुराने असाध्य रोग में अपना प्रभाव दिखाएगा। बली होने पर सहनशीलता उस व्यक्ति में रहेगा। शनि अगर बलवान होगा तो उसमें क्या क्या रहेगा? सहनशीलता रहेगा, धैर्यवान रहेगा। वो जानता है हर रोज ही पिटे जाते हैं हम, तो चलो इससे तो अच्छा है शांत ही रहो। तो शनि सहनशीलता दे, लेकिन बलवान होगा तो शनि इंसान को मेहनती बनाएगा और कहेगा कि भाई बैठ के नहीं बल्कि कुछ मेहनत करके खाओ, मेहनत करो, हम आपको अच्छा धन देंगे, ये शनि बोलता है। शनि अगर मजबूत होगा तो धैर्यवान होगा, क्योंकि शनि इंसान को इतना तड़पाता है, इतना समाज से, परिवार से, इतना मतलब कि परिपक्वता बनाता है। शनि क्या करता है? इंसान को एकदम परिपक्वता बनाता है, तोड़ तोड़ के, दुख दे करके, उसको समझा के समाज के लोग, समाज कितना कटु है, कितना कड़वा है, यह चीज सिर्फ शनि ही हमें दिखाता है। दुख कारक अनुभव देके सिखाता है। हाँ, सिखाता है, शनि सिखाता है। ये सब कुछ देख करके शनि बोलता है सीख, ज्यादा उछल मत, देख तो गिर जाएगा, तू टेंशन में आ जाएगा, तो इतना मत उछल। हर जगह शनि जो है उसको सिखाने का काम करता है। तो इस पहले कष्ट कर, बाद में उसका फल ले, चक। शनि और राहु के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है कि दशा के माध्यम में जब शनि का दशा प्रारंभ होता है तो प्रारंभ अवस्था में शनि बहुत कष्ट देता है और बाद में उसको बहुत धन दे करके निकलता है।
राहु के संदर्भ में जस्ट विपरीत है। राहु जब दशा प्रारंभ होता है तो उस समय बड़ा कष्ट देता है, और उस समय उसको धन देता है, और निकलते वक्त बहुत कुछ कष्ट करके निकलता है उसको देख करके। इसीलिए बताया जाता है कि राहु के समय में विशेष करके शादी ना करे। एक बार हमारे गुरुजी हमें बताया, कहानी सुनाया करते थे कि बेटा ऐसा है कि मैंने घर में एक गाय लेके आया, बहुत दूध देने वाली गाय थी। राहु के टाइम मेरे को दिमाग में नहीं रहा, राहु जो है निकलने वाला था, समझ में नहीं आया। जैसे ही राहु निकला और उस गाय का एक टांग टूट गया और सिर उसका जो है क्या बोलते सींग जो है उसका टूट गया, टांग भी उसका निकल गया, मतलब कि पैर फ्रैक्चर हो गया और सिर का सींग भी कहीं से गिर गया वो। तो उन्होंने हमें बताया, देखो शनि राहु जब निकलने वाला होता है तो क्या होता है। तो शनि के संदर्भ में जो है, शनि जब लगता है, जब शनि का जब समय शुरू होता है तो शनि बड़ा उसको फोक पीट करके देखता है कि हाँ भाई ये इसको देने योग्य है कि नहीं। क्योंकि शनि जो है ना किसी भी आदमी को यही स्थिरता, नियंत्रित, वो आदमी में ना स्थिरता रहेगा, सहनशीलता रहेगा, धैर्यवान रहेगा, क्योंकि ठुकाई बहुत ज्यादा हो रखी है उसमें, स्थिरता उसमें रहेगा, नियंत्रित व्यवहार रहेगा उसमें। अब वो ना फूक फूक करके पैर रखने वाला होगा, है ना, नियंत्रित व्यवहार होगा, सतर्क होकर के अपने कार्य को करने वाला, एकाग्रता, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल चुका हुआ रहता है, ईमानदारी, अगर शनि अच्छा होगा तो, और पीड़ित अगर होगा तो गरीबी और दुर्भाग्य जैसे इन स्थितियों को वो झेलेगा। गुरुजी हम जानते हैं शनि तो न्याय ग्रह है, अच्छा न्याय देता, लोगों के कर्मों का फल देता है। हाँ जी, लोगों के कर्मों का फल देता है। हाँ, कर्मों का फल देता है ना, लोगों को बोलता है कि आप जो करोगे, सही काम करोगे तो आपको फिर फल देगा ये। तो शुक्र के संबंध में भी कुछ चीजें हम पीछे रह गया था, जैसे कि रोग निर्णय के संदर्भ में रक्त की कमी, थोड़ा सा इसको भी आप नोट कर लेना, मैंने एक अलग सा किसी ग्रंथ से मैंने निकाला था। रक्त की कमी भी मैंने देखा शुक्र में, अगर शुक्र अगर किसी को रोग देगा तो खून की कमी से संबंधित। आप गुरुजी ये भी बोले पांडु, हाँ पांडु टाइप का रोग जैसे है ना, आप बोले ही, मैं बोला हूँ, हाँ बोला ना। अच्छा नहीं, आप देखिए जरा, रक्त की कमजोरी यानी पांडु, मूत्र तथा जननेंद्रिय रोग, संभोग से कमजोरी, आप बोले से गुरुजी, संभोग करके कमजोरी, इतना ज्यादा संभोग किया कि कमजोर हो गया। अब जो है शारीरिक संबंध बनाने में असक्षम, शारीरिक संबंध बनाने में असक्षम। अगर हम स्थान की बात करें तो लक्ष्मी माता का मंदिर जो है वो शुक्र का स्थान है, जहां मनोरंजन के स्थान है, जहां पर मनोरंजन किए जाते हैं किसी भी तरह से, वो शुक्र का स्थान है। नाट्यशाला, पार्क, सिनेमा, मतलब शुक्र को ढूंढने के लिए कहाँ जाए, जहां सिनेमा हॉल है, जहां होटल है, जहां वेश्यालय है, वो सभी शुक्र ग्रह के दिशावली, आग्नेय कोण जो है वो शुक्र का है, शुक्र का आग्नेय। शरीर का अंग में वीर्य है, स्वाद में खट्टा स्वाद है शुक्र का, पत्नी इसका कारक है, पुरुष के लिए और स्त्री के लिए पति है। युवा, सुंदरता, वाहन, यौन सुख, धन, फूल, इत्र, यह इसके विशेष कारक है। रोग में मूत्राशय के विशेष रोग इसमें शुक्र के बारे में बताया गया। बलि होने पर सुंदरता, शिथिलता, सुशिक्षित, बलि होने पर सुंदरता, सुशिक्षित, कला प्रेमी, विलास प्रिय जीवन शुक्र देगा। पीड़ित होने पर वैवाहिक कलह, तलाक, अपयश और षड्यंत्र के मतलब कि षड्यंत्र उसके ऊपर होगा, परिवार वाले, अपने इष्ट मित्र लोग उसके खिलाफ बड़े कुछ करेंगे। ठीक है जी, आप सभी लोग अपने अपने कैमरा को खोलिए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ क्या कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी सब कुछ समझा गुरुजी, समझ में आया? दोनों शनि तक हो गए, दोनों सूर्य से लेकर गुरुजी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना गुरुजी? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में जी।